दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। What psychology says is that story is a free flowing expression of ideas. A story is, let me read, story is free flowing narration of events. Story free flowing narration of events होता है। स्टोरी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नहीं हो सकता है। आप एक चीज को समझिए कि स्टोरी को आप फैक्ट में इस तरीके से प्रेजेंट करके आप स्टोरी बता ही नहीं रहे हैं। So, story is free flowing narration of events. That is why, when there is a briefing about TAT, they insist upon what led to the situation, what is happening, and what happened. There is a reason, there is a chronological way of putting it across. अब हम क्या कर रहे हैं कई जगह कि स्टोरी में हम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स डाल देते हैं और हमको लगता है कि हम जो है फैक्चुअल तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा जा रहा है। नहीं, शुड बी अ स्टोरी। मैं क्या बोलता हूँ कि आप स्टोरी ऐसे लिखिए जैसे कि धृतराष्ट्र को संजय महाभारत सुना रहे थे। ऐसा होना चाहिए ना स्टोरी तो। Why is he insisting on the word story? He can also write a précis on this, write an essay on this, but he's not saying essay, précis. He's saying write a story. It means for every situation there is a past, and for every situation there will be a present. So past leads to present, leads to future. So story should be free flowing narration of events and not event management. इवेंट मैनेजमेंट में क्या करते हैं आप लोग, आप एक ही चीज को पकड़ लेंगे। अब आपको पिक्चर दिखा रहा है माउंटेनियरिंग का, एक्सकर्शन का, अब आप लिखे जा रहे हैं कि होटल बुक किया तो दोस्तों को बुलाया तो रेलवे टिकट बुक किया तो बस बुक किया तो ट्रेन बुक किया। एडमिनिस्ट्रेशन टाइप स्टोरी आपका इवेंट मैनेजमेंट टाइप स्टोरी से क्या आपको मिलेगा? आप वहां पे जाके क्या करते हैं? पिक्चर में जब दिख रहा है कि बंदे पहाड़ पे चढ़े हुए हैं तो अब वहां से शुरू करिए ना। पहाड़ पे क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या हो सकता था, कैसे उन्होंने किया, क्या क्या चीजें की। दूसरी बात क्या कहते हैं साइकोलॉजी में, स्टोरी इज अ फ्री फ्लोइंग नरेशन ऑफ इवेंट्स एंड देन इट सेज इट्स नॉट अबाउट अरेंजमेंट ऑफ टास्क इन अ पर्टिकुलर मैनर। टास्क अरेंजमेंट मत कीजिए। पानी का बॉटल लेके आए, फिर पानी पिए, फिर प्यास बुझ गई, ऐसा नहीं है। What led to what and what led to what? Free flowing narration of events. जितना ज़्यादा आपका इंफॉर्मेशन ओवरहैंग रहेगा, जितना आप तूल पकड़ेंगे फालतू चीज़ों में, जितना आप अपने माइंड को क्लॉग करेंगे, उतना आपको प्रॉब्लम होगा। फ्री फ्लोइंग नरेशन ऑफ इवेंट्स कीजिए। कोई भी सिचुएशन है, व्हाट इज द पास्ट, व्हाट माइट हैव लेड टू द सिचुएशन, what is happening, what are the possible outcomes, इस पे ध्यान दीजिए। आप कहीं और जा रहे हैं, मत जाइए। दूसरा ये है कि कई लोग क्या करते हैं कि स्टोरी में इतना ना ज़्यादा वो सोशल इश्यूज पे चले जा रहे हैं। जैसे कि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हम 18वीं सदी में बैठे हुए हैं और सती प्रथा भी चल रही है और बहुत ज़्यादा जाति प्रथा भी चल रही है और छुआछूत है और पता नहीं क्या है और लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और एजुकेशन तो बिल्कुल अभी आए ही नहीं, हिंदुस्तान में कोई सिस्टम ही नहीं है। आप जो है सब बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और होने वाली हैं। नई पॉलिसीज़ आ रही हैं एजुकेशन से रिलेटेड, सोशल इश्यूज से रिलेटेड। We are in a progressive mode. We're not India of 1800. So why are your stories stuck there?
समाज को बदल देंगे। क्यों बदलेंगे समाज को? जब स्टोरी नहीं कह रही है ऐसा। जैसे कि मान लीजिए एक लड़की है, बहुत एक्साइटेड है और व्हिच इज़ विज़िबल इन हर एक्सप्रेशंस, और कोई लड़का है उसके सामने आया है अचानक से, साइकिल पे है। अब आप समाज बदल दीजिएगा इसमें। अरे! शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू मीट एन ओल्ड फ्रेंड, दैट्स ऑल। So that led to the situation. And what is happening now? She's very excited. So she was walking or she was going somewhere and she all of a sudden met somebody, because that is what the expression says. Then what happens? Then discuss, share ideas, maybe plan to meet up later, discuss the ideas further there, maybe call another old friends, make a gang of it, spend good time together. What is wrong in this? समाज को मत बदलिए। समाज ठीक चल रहा है। सब जगह आप समाज ही बदलेंगे तो गड़बड़ाएगा। कहीं तो आप दहेज प्रथा खत्म कर रहे हैं, कहीं आप सती प्रथा खत्म कर रहे हैं, कहीं इन्वेंटरी, ये इन्फॉर्मेशन ओवरहैंग से आप थोड़ा बाहर आइए। बिकॉज़ मैं बार-बार कहता हूँ, एक बार आपके ज़हन में अगर बात बैठ गई कोई, जो ये मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है या बहुत सस्ता चीप अवेलेबल ज्ञान, ट्रिक्स जिसको बोलते हैं ना कि ये ट्रिक लगाओ और ये ट्रिक लगाओ, ये ट्रिक बहुत भारी पड़ती है दोस्तों। वो बैठ जाती है। It goes and sits on your subconscious. सबकॉन्शियस माइंड के मैं बारे में एक बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ रहा था। मैं आपको इसमें कोट ही कर देता हूँ, then you will understand what I'm trying to say, कि how it is affecting you badly, right? सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, और ये मैंने किताब से लिया है, कि your subconscious mind doesn't argue with you. सबकॉन्शियस माइंड आपका आपसे झगड़ा-वगड़ा नहीं करता है, आर्ग्यू करता ही नहीं। ये वैसा बंदा है जिसको आर्गुमेंट करना ही नहीं। कई लोग होते हैं ऐसे, दे डोंट वांट टू गेट इन आर्गुमेंट। वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड डजंट आर्ग्यू विथ यू, इट जस्ट फॉलोज एंड एक्सेप्ट्स योर कॉन्शियस माइंड। आपके कॉन्शियस माइंड से जो चीजें इसको आएंगी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप हजार तरह के वीडियोस देख रहे हैं, हजार तरह का इंफॉर्मेशन आपके जहन में जा रहा है, सब कॉन्शियस माइंड से इसके पास आता है और ये एक्सेप्ट करते जाता है। किसी ने कहा ये पिक्चर देखी, ये लिख दो, ये लिखा तो ये लिख दो, तो ये मत लिखो तो वो मत लिखो, तो ये मत बोलो तो वो मत बोलो, तो ये मत करो। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लॉग हो गया एकदम। आप अच्छी खासी पर्सनैलिटी हैं, स्ट्रांगली रिकमेंडेबल हैं, और वो चांसेस आपके खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। If it says, for example, if your conscious mind says, I can't afford it, your subconscious mind will believe that you can't afford it. यही है। प्रॉब्लम क्या है इसकी? आर्गुमेंट नहीं करेगा, लॉजिक नहीं देगा ये, जो आप बोलिएगा मान लेगा। तो आप क्या बोलते हैं इससे? आप बोलते हैं दुनिया बहुत खराब है, लोग बहुत खराब हैं, किसी को ट्रस्ट मत करो, लोग बहुत ही खराब चल रहे हैं भैया, आग लगी हुई है। वैसे ही मान लेगा, वैसा ही तुम्हारा स्टोरी आएगा और वैसी ही आप बातें करेंगे। इंटरव्यू में करते हैं कई लोग मुझसे, सर आई डोंट वांट टू ट्रस्ट पीपल, आई टेक टाइम टू ट्रस्ट पीपल। आपका कॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है मत ट्रस्ट करो, आप मान रहे हैं। एक और बात, बड़ी सुंदर बात इसमें है, यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल, योर सबकॉन्शियस माइंड, योर सोल, you are the captain of your soul, you have the capacity to choose. आपने ये दिस quotes are from power of subconscious mind. आप अपने सोल के कैप्टन हैं, आप चूज कीजिए। आप प्यार चूज करेंगे, लव, बिलीफ, फेथ चूज करेंगे, वो ले लेगा। आप चूज करेंगे बदमाशी, हेरा फेरी, मिसट्रस्ट, वो ले लेगा। वैसे आप बन जाएंगे, वैसे ही आपकी स्टोरीज। So free flow of narration of events can only happen if you're free from inside. Particularly in other ways, if I may say, if you're a free person. How free
a person you are. Just check that thing. If you feel that you are a free person with no bondages, no bandages, no holding backs, no looking backs, no setbacks. Definitely there will be setbacks, but no hanging on to the setbacks. कई लोग सीधी-सीधी बात बात पूछो कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नो सर। अब उसका 10 एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे, उसमें कितना चीज़ ओपन हो जाएगा। आई डोंट बिलीव सर, आई थिंक आई शुड फोकस ऑन माय वर्क सर, आई एम हार्ड वर्किंग। अरे भैया देखो, नहीं बनी गर्लफ्रेंड, कोई बात नहीं। ये तो मत बोलो ना कि मैं फोकस ही कर रहा हूँ, तो ये नॉर्मल इंसान की तरह बात करो ना भाई, फ्री फ्लोइंग वही होगा। So far it has not happened for some reasons, or it happened, it couldn't materialize, बहुत सारी चीज़ें। खुल के बात कीजिए, खुल के लिखिए, खुल के रहिए, खुल के सोचिए। जितना मिस इन्फॉर्मेशन है ना, उसको थोड़ा अपने माइंड से इरेज़ कीजिए। हो सकता है वो। अगर आप पर्पसफुली फीड करेंगे पॉजिटिविटी को, तो पॉजिटिविटी ही आएगी आपके ज़हन में और वही बाहर आएगी। जो आपके अंदर है, वही बाहर है। जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है। इस फिलॉसफी को याद रखिए। बताइएगा वीडियो कैसा लगा? कुछ डाउट क्वेरीज़ आप पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, जय हिंद।